हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मेट्रो ब्रांड के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको मेट्रो ब्रांड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और एट दी एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एक फुटवेयर कंपनी है जिसके अगर हम करंटली स्टोर्स की अगर हम बात करेंगे तो 598 उनके करंटली स्टोर्स हैं और 136 सिटीज में हमें कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। और अभी ऑलमोस्ट 30 स्टेट्स यानी कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में ग्लोबली वाइज डोमेस्टिकली वाइज अगर हम देखेंगे तो इनका हर स्टेट में हमें प्रेजेंस नजर आता है। देखिए, ये कंपनी जो है ये मिड और प्रीमियम सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर रिटेल आउटलेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट कंपनी के इंडिया में है। तो देखा जाए तो थर्ड नंबर पे होना ये कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज हमें फुटवेयर ब्रांड में भी नजर आती हैं। उसके अलावा कंपनी बेल्ट, बैग, सॉक्स, मास्क ये प्रोडक्ट भी कंपनी देती है। उनके स्टोर्स के ऊपर ये एडिशनल प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुटवेयर प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फुट केयर और शू केयर प्रोडक्ट भी हैं, जो कि उनकी एक अंडर सब्सिडरी उनकी फर्म है एमबी शू केयर लिमिटेड। तो उसके अंदर वो शू केयर प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। तो देखिए, ये जो मेट्रो ब्रांड ये जो कंपनी है इनके खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन अधिकतर जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी सेल करती है। खास करके जो ग्लोबली जो ब्रांड्स हम देखते हैं जिनको ऐसा लगता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट वो इससे बचा है, तो वो सीधा इन कंपनी को दे देते हैं और वहाँ पे इन्हें एक अच्छा कमीशन मिल जाता है। और देखिए, ये आउटलेट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनके पास कैश वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनके पेमेंट्स वो काफ़ी ईजीली कर पाते हैं और वहाँ पे इन्हें डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और इनको वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो देखिए, अगर हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो लगभग 14,000 करोड़ का हमें ये मार्केट कैप नजर आता है, लेकिन जो स्टॉक का पी रेशियो है वो हमें यहाँ पे 207 का नजर आता है। ये देखिए, पिछले 4 क्वार्टर्स का पी रेशियो है। हमने एक क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव देखी है, तो उसकी वजह से ये नॉर्मल सी हमें देखने को मिल रही है। बाकी इतना पी रेशियो नहीं है, मैं आपको आने वाले जो नंबर्स में बताऊंगा वहां पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे 17.1 टाइम्स नजर आता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू है, क्योंकि ये थोड़े वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे ये हमें थोड़ा कॉस्टली नजर आता है। अगर डेट की बात करेंगे तो 567 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, तो जो कि डेट टू इक्विटी है वो 1 से कम है। तो ये कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर नए नए स्टोर्स लगातार कंपनी को ओपन करने एक अच्छी काइंड ऑफ ग्रोथ अगर कंपनी को दिखानी है तो वहाँ पे जो नए स्टोर्स ओपन करने की कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पे आप बिना डेट लिए ग्रो नहीं कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 दिखा रहा है, लेकिन कल ही कंपनी ने ₹1.5 का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है और अभी ये जो फाइनल क्वार्टर है तो यहाँ पे भी कंपनी हमें फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आएगी। और आरओसी और आरओई के नंबर्स की बात करेंगे तो 10% से नीचे हमें ये नंबर्स नजर आते हैं। लेकिन ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था मार्च 2021 तक वाला, तो वहाँ पे जो कोविड वाला ईयर रहा है तो वहाँ पे अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं थी और उसी की वजह से ये आरओई और आरओसी वाले जो नंबर्स हैं ये हमें इतने अच्छे नजर देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो कंपनी का डेटा है तो यहाँ पे आपको लगेगा कि वैल्यूएशन के नंबर काफ़ी हायर साइड में, लेकिन हम आने वाली स्लाइड में इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगातार रेवेन्यू के नंबर्स कोविड वाले ईयर से पहले लगातार अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे थे और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी हमें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और अगर हम देखेंगे तो उसके बाद में कोविड वाला ईयर था, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस में नहीं आई थी। ये काफ़ी अच्छी बात हमें नजर आती है। तो देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे सीधी आधी हो गई थी और इसीलिए जो आरओई और आरओसी वाले नंबर्स थे वो हमें 10% के यहाँ पे लगभग देखने को मिले थे। तो देखिए, अगर हम इसको डबल कर देंगे प्रॉफिटेबिलिटी को तो ये नंबर्स सीधा हमें 20% के लगभग आते हुए नजर आएंगे। अब ये पिछले 3 क्वार्टर्स के कंपनी के नंबर्स और कंपनी अभी हाल फिलहाल में अभी लिस्ट हुई है, तो इसीलिए हमें इतने नंबर्स ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये दिसंबर 2020 के नंबर थे पहले और उसके बाद में ये सीधा यहाँ के नंबर्स हैं। तो देखिए, ये जो सितंबर 2021 वाला नंबर है यहाँ पे 325 करोड़ का रेवेन्यू हमने देखा है और भले ही प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे गिरी है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है कंपनी की वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई
है। लेकिन देखिए उसके पिछले साल दिसंबर 2020 में सिर्फ 304 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर था, और अभी जो रीओपनिंग हुई है वहाँ पे कंपनी ने 484 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो ये परसेंटेज वाइज ये जो नंबर है ये मोर देन 50% का ग्रोथ हमें रेवेन्यू टर्म्स में देखने को मिला है। और 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में जनरेट किया था। तो देखिए इसका ये जो क्वार्टर था ये कंपनी का काफ़ी हाईएस्ट क्वार्टर होता है, क्योंकि इस क्वार्टर में दिवाली होती है, क्रिसमस होता है, तो इसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर जाते हैं, और जब ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा स्पेंडिंग होती है, और इसीलिए ये जो जितनी भी जो स्पेंडिंग वाली कंपनीज होती हैं, यानी कि फुटवेयर कंपनीज हो गया, इसके अलावा ये जो फूड कंपनीज होती हैं, तो यहाँ पे अधिकतर हम ये जो क्वार्टर होता है ये उनका हाईएस्ट अर्निंग वाला क्वार्टर होता है। तो देखिए इसका 20% अगर हम लेस कर देते तो लगभग 80 करोड़ ऑन एन एवरेज अगर हम नेट प्रॉफिट कंपनी का हर क्वार्टर में अगर हम मान के चलते तो लगभग 320 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में होता है। और उसके हिसाब से अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे तो लगभग 40 से 45 का पी रेशियो ही हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जिस तरीके की काइंड ऑफ ग्रोथ इस कंपनीज में हमें देखने को मिल सकती है, तो उसके हिसाब से ये वैल्यूएशन का नंबर जस्टिफाइड है अकॉर्डिंग टू मी। तो देखिए खास करके जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। वैसे तो हाल फिलहाल में अभी आईपीओ आया था, लेकिन 74.27% की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आती है, डीआईएच की होल्डिंग भी है, और एफआईआई की भी हमें यहाँ पे लगभग 3.5% की होल्डिंग नजर आती है। तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे 18% है, तो ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि जो फ्री फ्लोटिंग है शेयर्स की वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और ये जो 18% की होल्डिंग है इसमें से अराउंड 3 से 4% की जो होल्डिंग है वो हमें राकेश झुनझुनवाला जी के पास नजर आती है। तो देखिए ये कंपनी के कॉम्पिटिटर्स है। तो यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे तो जो वैल्यूएशन के नंबर्स है, एवेन्यू सुपरमार्ट को हम यहाँ पे नहीं डाल सकते क्योंकि उनका पूरा रिटेल स्टोर्स के ऊपर हमें फोकस नजर आता है, एक ग्रॉसरी टाइप ऑफ वो बिजनेस हो जाता है, तो वो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर हम सबके वैल्यूएशन के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो कि 100 के पी के नीचे हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए जो आने वाले टाइम की जो अर्निंग्स है वो मार्केट हमें यहाँ पे डिस्काउंट करता हुआ नजर आ रहा है, वो जो कि हमें वैल्यूएशन के नंबर से यहाँ पे पता चलता है। देखिए 100 का पी यहाँ पे भले ही आपको पी रेशियो के नंबर इतने देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो काइंड ऑफ अर्निंग्स अगर इनके जो पिछले 2 क्वार्टर्स के नंबर्स हैं, अगर उस क्वार्टर्स को अगर हम आने वाले दोनों क्वार्टर्स में मिला के अगर हम उसके टाइप के वैल्यूएशन निकालेंगे तो ये सबके वैल्यूएशन हमें 100 के पी के नीचे देखने को मिलेंगे, हाँ एवेन्यू सुपरमार्ट को छोड़ के। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये जो इतना प्रीमियम या फिर जो ओवर वैल्यूएशन यहाँ पे मिल रहा है उसका रीजन ये है क्योंकि आने वाले टाइम पे इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड एरिया जो है उसका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड एरिया है वहाँ पे इनका जो मार्केट शेयर है वो लगातार गेन हो रहा है, और आने वाले टाइम पे जो मार्केट शेयर है ये लगातार गेन कर सकते हैं। तो देखिए 520 पे यहाँ पे मेट्रो ब्रांड का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और 673 का स्टॉक ने हाई बनाया था, तो वहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो मोर देन 20% ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। तो देखिए जो मार्केट में करेक्शन हुए हैं तो वहां पे ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ है, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से अगर आपने ये इन्वेस्ट करना है तो देखिए जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम इंडिया का ग्रो हो रहा है तो डेफिनेटली जो स्पेंडिंग है वो आने वाले टाइम पे बढ़ेगी, और ये जो कंपनीज है चाहे रिलैक्सो फुटवेयर हो या बाटा इंडिया हो या मिर्जा इंटरनेशनल हो, इन कंपनीज के लिए ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी इकोनॉमी को मिल रहा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके आने वाले 5 साल इनके लिए काफ़ी फिनोमिनल हो सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा यहाँ पे इश्यू हो सकता है कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पे मिल रहा है, जो 100-150 का पी जो है वो उससे अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मेरे ख्याल से आपने इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पी से कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो ही आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी आपने अवॉइड करना ही सही रहेगा। और अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की स्ट्रेंथ हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है
तो अगर मार्केट में रिकवरी आती है लगभग 16,500 तक, अगर निफ्टी अगले 1-1.5 महीने में जाता है तो वहां पे मुझे लगता है कि 600 रुपीज के ऊपर हमें मेट्रो ब्रांड का स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि मेट्रो ब्रांड के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।